अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज एक बड़े अहम इशू के ऊपर हमने व्लॉग करने हैं। आप तीन चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान के हवाले से तो बयानात की बात होती है कि इमरान खान जो है वो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से साबिक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त बयानात दिए। उनके नाम भी लेंगे और उन्होंने क्या बयानात दिए उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अस्करी क़यादत है, क्या उसने जो सिविलियन हुकूमत होती है उसके हवाले से कभी कुछ नेगेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए, ये खुलकर रद्द-ए-अमल दिया। और इसके साथ साथ फौज के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, ये वाकई जो इल्जाम है ये हकीकत के बरक्स है या हकीकत पर मबनी है? अगर हकीकत पर मबनी है तो कौन कौन से साबिक DGISI थे जिन्होंने खुद इस हवाले से बरमला इजहार भी किया और इतराफ भी किया? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की तो बात की जाती है, लेकिन वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको एक्टिव करके फॉल करके सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनका मुस्तकिल तौर पर खात्मा किया जा सकता है? इन्हीं तीन इश्यूज के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात जो है कहा जा रहा है कि दे रहे हैं। उसके अंदर दो चीजें बड़ी अहम है। एक चीज तो यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था ये तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवाई थी, उन्होंने श्योरिटी दी थी मुझे, इस वजह से मैंने इसकी मंजूरी दी थी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट के अंदर से बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो बिल पेश होते हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके जो बाकी उनके इत्तेहादी थे उनकी वोटिंग अपने हक में करवाई। और इस चीज के अंदर तो मेरा ख्याल है कि दूसरी राय नहीं है। और मैंने खुद बहुत सारी जगहों के ऊपर इस चीज का जिक्र किया है कि जब इमरान खान साहब कहते थे या बात होती थी कि सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात मौजूद है, तो जिस दिन बाप और MQM जो थे वो इमरान खान से अलग हुए तभी पता चल गया था कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा हुकूमत के साथ जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बात करें, यानी इमरान खान के अलावा कौन कौन से साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं जिन्होंने अस्करी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात दिए हैं? अगर हम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने गुजरांवाला के अंदर जलसा किया। उन्होंने न सिर्फ आर्मी चीफ का नाम लिया बल्कि उन्होंने DGISI का नाम भी लिया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से पहले मुश्किलात का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा आपको जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI रहे उसके हवाले से भी उन्होंने बड़े सख्त बयानात दिए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ अगर हम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बात करें तो 2011 के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि रियासत के अंदर जो है वो रियासत नहीं बन सकती। तो इस हवाले से भी कहा जाता है कि ये जो उनका बयान था ये इस चीज का बरमला इतराफ था, इजहार था कि उनके अस्करी क़यादत के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अंदर बड़ी शदीद नागवारी है। इसी के साथ साथ हम मोहम्मद खान जुनेजो की बात करें तो उनको जो है वज़ीर आज़म बनाया था जनरल ज़ियाउल हक ने, और उसके बाद जब उनके इख्तलाफात आपस में पैदा हुए तो फिर जुनेजो साहब ने खुद ज़ियाउल हक के हवाले से और जो हुकूमत थी उसके मुखालिफ बयानात दिए, जो राजदारी की बातें थी उनको भी मंजर आम पर लेकर आए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इमरान खान साहब की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें या जुनेजो साहब की बात करें, ये खुलकर अस्करी क़यादत के हवाले से जो है ये बयानात देते रहे हैं। तो सिर्फ इमरान खान जो है वो ऐसे नहीं कर रहे बल्कि इससे पहले भी ये मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये चीजें होती रही हैं। पहला जिक्र हमने कर लिया, अब आते हैं दूसरी तरफ। क्या फौज जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करती है या ये सिर्फ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है? दो तीन चीजें आपके सामने रखूंगा जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो हमारी तारीख का हिस्सा है, और उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि फौज बिल्कुल सियासत के अंदर बदकिस्मती से मुदाखलत करती रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर सबसे पहले इस हवाले से हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से एक लेटर हमने देखा सामने आया और उसके ऊपर हमने देखा कि गलबन ये 2017 की बात है, डॉन लीक्स का जब इशू चल रहा था तो DGISPR की तरफ से एक ट्वीट किया गया और रिजेक्टेड लिखा गया। गोया कि उसके बाद क्या चीजें आई, ये इस चीज का बरमला इतराफ था, इजहार था, हकीकत था कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर मुखालफत की है, लेकिन 10 रोज के अंदर अंदर फिर ये DGISPR को ट्वीट वापस लेनी पड़ी। इसी हवाले से अगर हम साबिक DGISI की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल
हमीद गुल साहब की, तो उन्होंने भी एक बयान जो है वो सामने दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके इदारे ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एक बना था, उसके हवाले से उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उसके हवाले से उसका जो मकसद था वो ये था कि 1988 के अंदर 1988 के अंदर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हैं उनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, वो इक़्तिदार में ना आ जाएं। इसका इतराफ़, इसका इजहार जो है लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब उन्होंने खुद किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब की बात करें तो असद दुरानी साहब ने भी इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि 1990 के अंदर जो है, उस वक्त आर्मी चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल असलम बेग, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है उस टाइम भी हमने फंड्स दिए थे अपने पसंदीदा सियासतदानों को। इस चीज के ऊपर तो उनका एक बयान अल्फी जो है वो भी सामने आया। तो ये दो तीन अगर वाकयात की बात की जाए तो एक चीजें तो बड़ी क्लियर हैं कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई सख्त रद्द अमल दिया जाता है, बिल्कुल दिया गया, जैसे मैंने एक ट्वीट की बात की, गोया के बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से जनरल हमीद गुल की मैंने बात की या जनरल असद दुरानी के बयानात की बात की या बयान अल्फी की बात की, तो ये तो इस चीज का एक बरमला इतराफ भी है, इजहार भी है, सबूत भी है कि बदकिस्मती से जो फौज है वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करती रही है। गोया कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से फिर और जो है वो बहुत सारे शक्कुक व शुबात तहफ़्फ़ुज़ात जन्म लेते हैं और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कम अज कम मैंने यही पढ़ा और किस तरीके से ये वाले बयान आए और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। तो इस बुनियाद पर तो ऐसा लगता है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। सिर्फ आप अस्करी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते और दूसरी तरफ आप ये भी नहीं कह सकते कि जो सिविल क़यादत है वो बस ऐसी बेतुके किस्म के, बेबुनियाद किस्म के इल्जामात आयद करती है। बदकिस्मती से ये हमारी तारीख का हिस्सा है, हकीकत है। और इसके साथ साथ चलें, माजी का हिस्सा था, माजी गुजर गया। अगर माजी के अंदर कुछ तलख वाकयात हुए या कुछ तलख यादें, उनको भुलाकर खुशहाल, मुस्तहकम और नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस हवाले से जरा बात करते हैं कि अब हो क्या सकता है। अब अगर हम बज़ाहिर तो बात करें, जब तक के लोग आपस में बैठते नहीं है, इख्तलाफात रहते हैं, दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए या दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए, जब तक वो बैठकर एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तब तक मसाइल तो हल नहीं होंगे, तब तक मामलात हल नहीं होंगे। तो अब इसका हल क्या है? कौमी सलामती कमेटी मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक बड़ा अच्छा फोरम है, उसको एक्टिव करना चाहिए और उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत है, अगर वो सिविल हुकूमत जो कि एक मुंतखब हुकूमत होती है, इक़्तिदार के अंदर होती है, उसके साथ अगर बैठ के बात कर लेती है तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। और इसको सिर्फ जो है वो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो अपोजिशन रहनुमा है उसके साथ भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके बात की जा सकती है। और इसके साथ साथ आप देखें ना, कौमी सलामती कमेटी हो, उसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैठे हों और वहां पे इमरान खान साहब भी आ जाएं और इनकी भी आपस में बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि एक मौसर अंदाज के अंदर जो गलतफहमियां होती हैं या जो इख्तलाफात होते हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। जब बैठते हैं तो बहुत सारे जो गिले शिकवे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज फिर क्या होता है कि हम मिले या ना मिले, प्रोपेगेंडा किया जाता है और कौम को गुमराह किया जाता है, कहा जाता है जी राजदारी के अंदर मुलाकात हुई है। जैसे गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कहा गया कि प्रेसिडेंट हाउस में सदर आरिफ अलवी ने उनकी मुलाकात करवाई, इमरान खान के साथ 8-10 मिनट की मुलाकात जारी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये मुलाकात खत्म होगी। तो कौमी सलामती कमेटी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन फोरम है, इसको इस्तेमाल करके मुस्तकिल बुनियादों पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसको खत्म किया जा सकता है, उनका कला कमा किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बेहतरीन रवायत होगी जो कि यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ी अहम साबित होगी। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।